प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये विषय पुराने नियम से है। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का भुजबल से और सामर्थ से भरा हुआ एक घटना को हम निर्गमन की किताब में हम पाते हैं। निर्गमन की किताब में हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर मूसा को एक विशेष नबी के तौर पर, एक विशेष भविष्यद्वक्ता के तौर पर चुनते हैं ताकि उनके प्रजा इस्राएल को मिस्रियों के गुलामी से, फिरौन की गुलामी से बाहर निकाले। जब परमेश्वर मूसा को उनके प्रजा के छुटकारा के लिए चुनते हैं, उस वक्त मूसा के साथ हारून को परमेश्वर तैयार करते हैं ताकि वो फिरौन के सामने बड़े चमत्कार करे और इसराइलियों को वहां से आजाद करके लेकर जाए। लेकिन उससे पहले मूसा और हारून जो है, निर्गमन की किताब में 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो फिरौन के पास जाते हैं और फिरौन को पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और हमारे प्रजा को जो है आजाद करो ताकि हम बाहर जाकर हमारे परमेश्वर की हम महिमा करें। लेकिन फिरौन का जवाब क्या है, ये हम पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब में 5वां अध्याय में वचन 1 से लेकर 2 अगर कंटिन्यू आप करके पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। वहां पर इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यों कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस प्रकार फिरौन जो है अपने घमंड से और अपने अधिकार से वो ये कह रहा है कि कौन है तुम्हारा यहोवा, मैं नहीं जानता हूं और मैं इसराइल को जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि किसी भी प्रकार से इसराइलियों को उस मिस्र देश के गुलामी से आजाद करे और मूसा उसके लिए काम आए। काफी सारे बार बातें करने पर भी फिरौन मन नहीं फिराया, फिरौन उनको नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने जो है अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए मिस्र देश में 10 विपत्तियों को लाया। और ये 10 विपत्तियों के बारे में यदि आप क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन परिवार से हैं, तो बचपन से संडे स्कूल में पढ़ते आए होंगे, या फिर आप नए विश्वासी हैं तो कभी ना कभी आपको कलीसिया में ये बातें सुनने मिली होगी। और हर कोई क्रिश्चियन जो है ये 10 विपत्तियों के बारे में जानता है, जिसको इंग्लिश में 10 प्लेग्स कहते हैं। इसराइल के प्रजा को बचाने के लिए मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर का 10 भयंकर प्रकार का विपत्तियों से न्याय। तो ये 10 प्रकार की जो विपत्तियां हैं वो क्या है, ये हमको स्टडी करना बहुत जरूरी है। हम नॉर्मली उसको ऐसा ही देखते हैं कि परमेश्वर एक के बाद एक विपत्तियों को ला रहा है ताकि फिरौन और वहां के लोग परमेश्वर के सामर्थ को देखें और आखिर में जो है 10वें विपत्ति के बाद फिरौन डर कर वहां के लोगों को आजाद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जब भी कोई भी काम करते हैं, वो काम को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, उनके सामर्थ को प्रकट करने के लिए ही नहीं, बल्कि वहां पर एक बड़े उद्देश्य के लिए वो करते हैं। अब ये 10 विपत्तियां परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करती हैं, लेकिन ये 10 विपत्तियां अगर आप एक एक करके देखेंगे, क्यों पानी लाल हुआ, क्यों मेंढक आए, ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय में मिस्र देश में उनके देवी देवता से जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं। तो ये वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वही जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक एक विपत्ति किस कारण परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर लाया और एक एक विपत्ति का बैकग्राउंड क्या है, क्यों उसी टाइप का विपत्ति लाया और कोई टाइप का नहीं। तो हम एक एक करके देखेंगे और अंत में आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का हर एक कार्य में एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक बैकग्राउंड होता है और एक उद्देश्य होता है। ऐसे ही सामर्थ्य को दिखाने के लिए, पावर को दिखाने के लिए हमारा परमेश्वर कुछ करता नहीं। तो चलिए पहला विपत्ति की ओर चलते हैं और देखते हैं ये क्या है और ये क्यों हुआ। मिस्र देश के लोग नाइलस नाम के, यानी हापी नाम के एक नदी देवता को मानते थे। तो बाइबल में
पहली विपत्ति जो निर्गमन के किताब में मिस्रियों के ऊपर आई थी वो हम पढ़ते हैं निर्गमन के किताब 7वां अध्याय 17 वचन में, जिसमें हारून के द्वारा परमेश्वर ने उसी नील नदी को, जिसको वो नाइलस और हापी के नाम से खुदा मानते थे, उस पर न्याय करके सामर्थ्य दिखाने के लिए उस नदी को पूरी तरीके से लाल कर दिया, खून कर दिया, और जितने भी उसमें जंतु थे, मछलियां थे, वे सब मर गए। लेकिन उसको कॉपी करने के लिए मिस्र देश के जादूगरों ने भी वैसा ही कुछ करने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का जो विपत्ति उस नदी के ऊपर आया था वो 7 दिन तक बने रहा, और पूरे नील नदी में वो लाल खून का बहाव बना रहा, जिससे ये पता चल गया कि उनका नाइलस जो देवता है, खुदा है, वो झूठा है, और उसके ऊपर इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसको फिरौन ने पूछा कौन है, उसका न्याय हुआ और उसका सामर्थ्य दिखाई दिया। मिस्र देश के लोग हेकेत नाम के एक देवता को भी मानते थे। ये हेकेत देवता की पहचान उसके सर मेंढक के समान होती थी, उससे होती है। तो इस हेकेत देवता को झूठा देवता साबित करने के लिए और इसराइल का परमेश्वर ही सच्चा है साबित करने के लिए परमेश्वर की दूसरी विपत्ति मेंढकों की आई मिस्रियों के ऊपर, और ये हम पढ़ सकते हैं निर्गमन के किताब 8वां अध्याय वचन 1 से लेकर 15 के बीच में, जहां पर हारून के द्वारा परमेश्वर ने इस दूसरे विपत्ति में बहुत सारे मेंढकों को लेकर आया, जो नील नदी से निकलकर सभी के घरों में, सभी के खानों में, सभी के कपड़ों में, छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक हर कोई परेशान हुआ। और वहां पर मिस्र देश के वो मैजिशियन भी जो हैं कुछ कॉपी करने को कोशिश किए, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के उस भुजबल के खिलाफ कुछ कर नहीं पाए, और इससे हेकेत देवता के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय हुआ, ये साबित करने के लिए कि यहोवा कौन है, क्योंकि वो फिरौन ने पूछा कौन है वो यहोवा, मैं नहीं जानता। मिस्र देश के लोग गेब नाम के एक भगवान को मानते थे, जो मिस्रियों के लिए अर्थ गॉड माना जाता था, यानी कि पृथ्वी का भगवान माना जाता था। परमेश्वर ने इस तीसरे विपत्ति में, जो हम पढ़ सकते हैं निर्गमन के किताब 8वां अध्याय वचन 16 से लेकर 19 में, कुटकियों को, यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनको भेज देता है। सारे मिट्टी के कण जो है वो कुटकियों में बनकर इंसान को ढक लेता है और पूरे जानवरों के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर फिरौन के जादूगर भी इसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे नहीं होने पर वो कहते हैं कि इसमें परमेश्वर का हाथ है। तो ये गेब नाम के देवता को भी झूठा साबित करके यहोवा ने अपने भुजबल को प्रकट किया, क्योंकि फिरौन ने पूछा था कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता। चौथा विपत्ति मिस्रियों के ऊपर डांसों का हुआ, यानी कि फ्लाइज, उड़ने वाले मक्खी आप कह सकते हैं। ये विपत्ति के बारे में आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब में 8वां अध्याय वचन 20 से लेकर 32 के बीच। अनेक देवी देवताओं के बीच मिस्र देश के लोग खेपरी नाम के एक भगवान को भी मानते थे। ये खेपरी नाम का जो भगवान है उसका सर मक्खी वाला, यानी डांस वाला या फिर फ्लाई वाला था। अब ये विपत्ति को लाकर परमेश्वर ने फिरौन के सामने एक और आश्चर्य वाली कार्य कर दी कि परमेश्वर के लोग इसराइली ये डांसों से जो है अफेक्ट नहीं हुए, ये उड़ने वाले मक्खी उनको अफेक्ट नहीं की, बल्कि सारे मिस्रियों को वो पूरी तरह ढक दी, पूरी तरह भर दी। और ये सीधा सीधा उस खेपरी भगवान के ऊपर न्याय था, साबित करने के लिए कि वो झूठा है, क्योंकि फिरौन ने पूछा था कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता। 4 भयंकर विपत्तियों के बाद भी फिरौन ने इसराइलियों को जाने से इनकार किया, जिसके वजह से 5वां विपत्ति परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर लेकर आया। और इस विपत्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं निर्गमन के किताब 9वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7 में। इस विपत्ति में परमेश्वर ने मिस्र देश के जितने भी लाइव स्टॉक हैं, यानी कि जितने भी पशु हैं, कैटल हैं, अ, बैल, गाय, गधे, ऊंट, इनके ऊपर विनाश लेकर आया। और मिस्र देश के लोग हथोर नाम के एक भगवान को मानते थे। उनका मानना है ये हथोर नाम का जो देवता है वो आकाश का देवता है और सारे जीवों का देवता है, और उसका स्वरूप जो है गाय के समान है। और एक और देवता को मानते थे जिसका नाम है एपिस, और वो देवता
बैल के स्वरूप का है। तो परमेश्वर ने ये सारे पशुओं के ऊपर विनाश को लाकर ये साबित किया कि हथोर नाम का भगवान देवता भी झूठा है, क्योंकि फिरौन ने सवाल उठाया था, यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता हूं। फिरौन का मन कठिन होते गया। इस कारण मिस्र देश के ऊपर छठा विपत्ति आया। इस छठे विपत्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब 9वां अध्याय वचन 8 से लेकर 12। इस विपत्ति में परमेश्वर ने मिस्र देश के हर एक लोगों के ऊपर फोड़े और फोफले लाने लग गए, जिसके सभी शरीर में फोड़े आने लग गए और बहुत ही दर्द को और विनाश को मिस्र देश के लोग महसूस करने लगे। ये न्याय हुआ सीधा सीधा एक और मिस्र देवता के ऊपर, जिसका नाम है सेखमेत। सेखमेत देवता को मिस्र लोग पूजते थे और उनका मानना था, विश्वास था कि सेखमेत देवता कोई भी बीमारी को खत्म कर देगा। लेकिन परमेश्वर की ओर से आई हुई ये विपत्ति को ये सेखमेत देवता कुछ भी नहीं कर पाया। इससे साफ साबित कर दिया यहोवा ने कि यहोवा कौन है, क्योंकि फिरौन ने पूछा था, कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता। फिरौन की कठोरता के बढ़ते साथ साथ विपत्तियों का कठोरता भी बढ़ते गया, और उसी के साथ हम चलते हैं सातवें विपत्ति में, जो हम पढ़ते हैं एक्सोडस यानी कि निर्गमन की किताब में 9वां अध्याय वचन 13 से लेकर 35 के बीच में। इस विपत्ति में परमेश्वर आकाश से ओले बरसाते हैं, और वो ओले इतने भारी थे, इतने वजनदार थे, जिसके वजह से बहुत सारे मिस्र लोग और वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के पेड़, सभी लोग मरने लग गए, विनाश होने लगे और सभी का तबाही होने लगा। मिस्र देश के लोग एक और देवता को मानते थे जिसका नाम था शू, और एक और देवता को मानते थे जिसका नाम था ओसिरिस। शू देवता को ऐसा माना जाता था कि वो सारे संसार का यानी कि जो वातावरण है उसका कंट्रोल उसके पास है, और ओसिरिस जो खेती का भगवान है। परमेश्वर के ओर से बरसे ओलों ने ये साबित कर दिया, वातावरण का कोई खुदा नहीं बल्कि यहोवा है, और जितने भी खेत हैं वो पूरी तरह विनाश हो गया। उस खेत को बचाने के लिए ओसिरिस या आइसिस नाम का कोई खुदा नहीं है। ये सातवां विपत्ति था मिस्र देश के ऊपर। मिस्र देश के लोग सेरापिस नाम के एक भगवान को मानते थे। उनका विश्वास था कि सेरापिस ये भगवान जो है उनके जमीन को टिड्डियों से यानी कि लोकस्ट के अटैक से बचा कर रखेगा, उनके खेतों को और जमीन को खराब नहीं होने देगा। और यही है आठवां विपत्ति मिस्र देश के ऊपर, जब फिरौन ने लगातार इस्राएली लोगों को जाने से मना कर दिया। ये हम पढ़ सकते हैं निर्गमन के किताब में 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर 20, जहां पर परमेश्वर पूरे मिस्र देश में पूरे जमीनों पर टिड्डियों से भर देते हैं, और वहां पर टिड्डियों के कारण विनाश जो है मिस्र देशियों को देखना पड़ा, क्योंकि फिरौन ने पूछा, कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता। नौवां विपत्ति मिस्र देश के ऊपर अंधकार का आया। पूरे मिस्र देश में अंधेरा छा गया। ये हम पढ़ सकते हैं निर्गमन के किताब में 10वां अध्याय में वचन 21 और 22 में। ये विपत्ति मिस्र देश के ऊपर इसीलिए आया क्योंकि मिस्र देश के लोग अतेन और अतुम या फिर अटेन या अतुम नाम के सूर्य देवता को मानते थे, और परमेश्वर के ये विपत्ति ने ये साबित किया कि यहोवा का सामर्थ उनके सृष्टि पर है, और अतेन और अतुम नाम का कोई भी भगवान नहीं है जो सूरज के ऊपर कंट्रोल करे, या फिर वो सूरज का भगवान हो या फिर रोशनी उसके काबू में हो। पूरे मिस्र देश में अंधकार छाया, और फिरौन को पता चला कि यहोवा कौन है, क्योंकि उसी ने सवाल पूछा था कि यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता। आखिरी विपत्ति जो सबसे भयानक, खतरनाक और घोर विपत्ति, जो पूरे मिस्र देश को हिला डाला और पूरे मिस्र देश के घरों घरों में मौत का साया फैला दिया। इस विपत्ति में परमेश्वर ने मिस्र देश के सारे पहलोठों के ऊपर विनाश का आज्ञा भेजा, जिसके कारण जितने भी फर्स्ट बॉर्न है मिस्र देश के वो सभी लोग मरने लगे। और ये
न्याय और ये विपत्ति सभी भगवानों के ऊपर और फिरौन के ऊपर, जो अपने आप को उस जगह पे भगवान मानता था। और इन 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने साबित किया कि वो सामर्थी हैं, एक ही खुदा है और उनके अलावा कोई और खुदा नहीं जिनके ऊपर सवाल उठाया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो में 10 विपत्तियों को बहुत ही शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, और जो जो वचन मैंने रेफरेंसेस मैंने कोट किया है, मैं विश्वास करता हूं कि आप बाद में उसको ओपन कर कर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मिस्र देश के ऊपर जो 10 विपत्तियां आई थी, वो सारे 10 के 10 विपत्तियां मिस्र देश के झूठे देवी देवता को झूठा साबित करने के लिए, उनको पावरलेस साबित करने के लिए, और परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र खुदा है ये साबित करने के लिए परमेश्वर ने ये किया। और इसके बाद लगातार आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता है किस प्रकार फिरौन इसराइलियों को आजाद करता है, लेकिन फिर भी उनके पीछे लगकर लाल समंदर में उनकी सेना के साथ विनाश होता है। ये सारी बातें हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप बाइबल की कोई भी घटना को पढ़ें, तो ये जानकर पढ़िए कि उस बाइबल के उस घटना में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और परमेश्वर ने वो घटनाएं क्यों की हैं और उसका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट क्या है। आशा करता हूं ये वीडियो में आपको ये 10 विपत्ति का कारण समझा होगा कि क्यों परमेश्वर ने यही प्रकार के 10 विपत्तियों को मिस्र देश के ऊपर लाया। क्योंकि मेरे अंदर बचपन में और कुछ दिन पहले भी यही सवाल था, क्यों परमेश्वर पानी को लाल करना, खून कर देना, लोकस्ट को भेज देना, टिड्डियों को भेज देना, छोटे-छोटे विपत्तियाँ क्यों नहीं लाया, इतने भयंकर विपत्ति क्यों लाया? लेकिन जब मैंने स्टडी किया तब मुझे पता चला कि वहाँ पर मिस्र देश के झूठे विश्वासों को तोड़ने के लिए और इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर का महान कार्य दिखाने के लिए। और मेरे प्रिय भाई-बहनों, ये 10 विपत्तियों में एक हाइलाइट पॉइंट हमको ये देखने मिलता है। परमेश्वर का सामर्थ केवल ये विपत्तियों को लाने से ही साबित नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएलियों को ये 10 विपत्तियों से बचा कर रखा। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, ये सबसे हाईलाइट पॉइंट है, जो दिखाता है कि इस्राएल का परमेश्वर यानी कि हमारा खुदा अपने प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और उनको आजाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो फिर से एक बार इसको देखिए और अपने कलीसिया वालों को दीजिए, उन सभी भाई बहनों को दीजिए जिनको बाइबल पढ़ने नहीं आता है, अध्ययन करने नहीं आता है। हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि आप अध्ययन करने में आगे बढ़े, हमारा वीडियो आपको हेल्प करे, और आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दिखाइए ताकि उनको भी जो है ऐसे बातें आसानी से समझने में मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार ग्लोरिया अपॉलोजेटिक्स टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो में आपको क्या शिक्षा मिली और किस प्रकार आपका अध्ययन बढ़ सकता है। ऐसे अनेक वीडियो के द्वारा हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।